नमस्कार, वेलकम टू आर्ट ट्रेवलर्स। आज मैं आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। उस ब्लॉग आप लोग देखते रहिए। आप लोग जानते हैं कि आज गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात बोल के एक बिजनेस समिट हो रहा है। उसमें खिताब करने आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। उसके संग में चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं यूएई संयुक्त अरब एमिरेट्स का जो आमिर शाह मोहम्मद बिन जायद। इसको लेके ही बात, और ये बात सुन के पाकिस्तान के जो थिंक टैंक उन सभी के मन में क्या रोना शुरू हो गया, आप देखते रहिए। मोहम्मद बिन जायद ने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्रदर कह के बुलाया। क्यों नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री उनको ब्रदर कहा, इसलिए पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। कैसा रोना धोना? पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकार, आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी में आप लोगों को है कि डॉक्टर कमर जावेद चीमा, जो कमर चीमा, उन्होंने पूरा बात को अब उनका जो रिपोर्ट है उनमें सब बोल दिया। तो देखते रहिए, पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। क्यों मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो आमिर शाह, वो क्यों हमारे प्रधानमंत्री को ब्रदर कहा, इसलिए ब्लॉग शुरू होता है, देखते रहिए। भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो यूएई के लीडर हों, इन सबको चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन जायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, आप देखें मोहम्मद बिन जायद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, वो ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ भेज देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया। वो जो मोज़म्बिक इधर उधर बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क के लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाएं। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है, वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की, वो वहाँ बैठी हुई थी। अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट, वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो, और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा। देखिए, मैं पाकिस्तान के हवाले से अक्सर पाकिस्तान की हुकूमत के इनिशिएटिव्स देखता हूँ। कतर के पास जाते हैं, सऊदी अरब के पास जाते हैं, यूएई के पास जाते हैं और कहते हैं आके इन्वेस्टमेंट करें। क्या हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर को साथ बैठाते हैं? ये चीज़ मैंने थोड़ी सी डिफरेंट देखी है कि वहाँ पे इंडिया का बिजनेसमैन बैठा हुआ था गुजरात के हवाले से। ये नहीं है, कल आपको पता, मैंने आपको कल एक डिटेल आपको डिस्कशन की थी हमने
कि कितने परसेंट उनका जीडीपी, गुजरात का जीडीपी में जो है वो रोल है, कितने परसेंट प्रोडक्शन में, कितने वो सारी उन चीज़ों में। सो द क्वेश्चन इज कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चेयरमैन है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, तो इट मींस कि उसके पीछे भी सारी बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी है, अदानी भी उधर बैठा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपोजिशन शोर डाल रही है, अब अदानी खिताब करेगा या अंबानी खिताब करेगा, जब ये सारे लोग खिताब करेंगे तो इट मींस कि वो कह रहे हैं कि भाई ये वो बिजनेस कम्युनिटी, ये है वो इंडिया का बिजनेसमैन विच इज वेरी हैप्पी विद मोदीज गवर्नेंस एंड मोदीज बिजनेस मॉडल। और मोदी वो कहता है जी मैं तो आपको सारे के सारे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ के लेके जा रहा हूँ, ग्लोबल लीडर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको माहौल दे रहा हूँ, करो इन्वेस्टमेंट, करो कारोबार, create करो jobs. So the important thing is that the business community stands with that. What Pakistan should do is that कि जब हम बाहर वाले लोगों को कहते हैं तो साथ उनके पाकिस्तानी बिजनेसमैन बिठाएं। वो किधर होते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन बड़े बड़े? क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली सारे बिजनेसमैन तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसमें कभी कभी एक सेटबैक आता है कि हमें जानने की कोशिश करें कि भाई किधर हैं हमारे बिजनेसमैन, किधर हैं वो सारे लोग जो जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पाकिस्तान के नाम पे, टैक्स भी नहीं देते, विच इज़ वेरी हैप्पी विद मोदीज गवर्नेंस एंड मोदीज बिजनेस मॉडल। और मोदी वो कहता है जी मैं तो आपको सारे के सारे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ के लेके जा रहा हूँ, ग्लोबल लीडर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको माहौल दे रहा हूँ, करो इन्वेस्टमेंट, करो कारोबार, क्रिएट करो जॉब्स। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द बिजनेस कम्युनिटी स्टैंड्स विद दैट। वहाँ पे मोहम्मद बिन जायद जो है वो इन्वेस्टमेंट समिट में खिताब करने आते हैं, हमारे पास शिकार खेलने आते हैं। सो वहाँ पे वो पैसे लगाने आएंगे, गुजरात में वो पैसा लगाने आएंगे, सिंध रहीम यार खान पंजाब में वो होबरा बर्ड का शिकार खेलेंगे आएंगे। दे आर वेलकम, दे शुड कम पाकिस्तान, दे यू नो the Mohammed bin Zayed and the family and this entire Dubai UAE की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, they have been doing great for Pakistan in many ways in terms of investment हमारे लोगों के लिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि how we have to use और how we have to mobilize our friends and partners in a right way, किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है,